कायम खानी कौम के प्रथम पुरुष नवाब कायम खां का 606वां योम शहादत मनाया गया। कुरान खानी हुई, उनकी मग़फ़िरत की दुआ मांगी। कौम के बच्चों के लिए बनेगा एजुकेशन सेंटर। हर साल 14 जून को कायम खानी बिरादरी के प्रथम पुरुष नवाब कायम खां का योम शहादत मनाते हैं। इस बार 606वां योम शहादत मनाया गया। जयपुर के झोटवाड़ा स्थित एक मैरिज गार्डन में ये दिवस मनाया गया। पहले कुरान खानी, उसके बाद दुआ की गई। इस मौके पर बिरादरी के मुअज़्ज़िज़ लोग बड़ी तादाद में पहुंचे। कार्यक्रम का आयोजन ख्वाजा गरीब नवाज अमन सोसाइटी की ओर से किया गया। इस मौके पर कौम की हस्तियों ने शिरकत की। अध्यक्ष फारूक खान गनेड़ी ने कहा है कि प्रोग्राम के जरिए मौजूदा जनरेशन को प्रथम पुरुष नवाब कायम खां और उनके जीवन के बारे में बताया जा सके। वक्फ बोर्ड चेयरमैन खानू खान बुधवाली ने कहा है कि नवाब कायम खां की 606वां योम शहादत मनाया गया। उन्होंने कहा कि कौम के बच्चों के लिए एक एजुकेशन सेंटर बनाया जाएगा। देखिए, नवाब दादा कायम खां हमारे बहुत बड़ी शख्सियत थी और उन्हीं के हम वंशज हैं और उनके वंशज कायम खानी कहलाए। हमारे दादा कायम खां का इतिहास हमारे लड़कों को, नई पीढ़ियों को, युवाओं को ये बताना है कि ऐसे प्रोग्राम करके हम हमारे आने वाली नस्लों को बताएं कि दादा कायम खां जो हमारे पूर्वज थे, उन्होंने इस्लाम कबूल करके इस देश में नवाबी की और उनके पूर्वजों ने भी नवाबी की और उनका ईमानदारी और वफ़ादारी जो आज हमारे रगों में है, उससे हम फ़ख्र करते हैं कि हमारे पूर्वजों ने हमें एक बहुत बड़ी वसीयत दे के गए, जिसके कारण से आज हमारी कायम खानी कौम, चाहे सेना हो, चाहे कोई भी समाज हो, चाहे 36 बिरादरी हो, उसमें हम ये पहचान रखते हैं कि हम कायम खां की औलाद हैं। और अगर देखा जाए तो सेना के अंदर जितने वीर चक्र हैं, उसमें कायम खानी 6 कायम खानियों को वीर चक्र मिले और शौर्य चक्र मिले। यानी बहादुरी का जो हमारे अंदर जो रगों में खून बह रहा है, उसको हम लगातार इस परंपरा जो हमारी चल रही है, उसको हम आगे बढ़ाएं और हम हमारे आने वाली पीढ़ियों को ये बताएं कि हम कायम खानी होने के नाते हमें सब कौमों को साथ लेकर चलना है और पूरी कौम, पूरी बिरादरी को साथ लेकर चलना है। यही हमारा संदेश है। आज का जो प्रोग्राम था उसमें यही संदेश। सबसे पहले इस योम शहादत को मैं तमाम जो हमारे गंगा जमनी तहजीब उनको बधाई देना चाहता हूँ, क्योंकि मैं स्वयं राजस्थान कायम खानी महासभा का प्रदेश का सदर रह चुका हूँ और मैंने पूरे राजस्थान को अलग अलग एरियाज़ में देखा भी है। और उसको जिस शहादत की जो बात कर रहे हैं, जो नवाबियत की जो बात कर रहे हैं, ये तो हिस्ट्री और कर्नल टोड मिश्रा और जो बहुत सारे हमारे थिंकर्स हैं वो भी बता रहे हैं, ऑन रिकॉर्डेड है। लेकिन निश्चित उसकी आज़ादी के बाद का रोल ये है कि हिंदुस्तान की जो सबसे बड़ा रोल डिफेंस का है। डिफेंस के अंदर हिंदुस्तान की, शायद आप पत्रकार हो, आपको शायद पता ना हो, हिंदुस्तान में किसी भी डिफेंस में किसी का रिजर्वेशन नहीं होता है। केवल राजस्थान के रहने वाले जो शेखावाटी के कायम खानी है, उनका एक रिजर्वेशन होता है। जो फारूक साहब अभी जो कह रहे थे, जो 71 में 18 वीर चक्र मिले, 18 में से 6 केवल इस कम्युनिटी को मिले थे। जो अयूब साहब 2 बार पार्लियामेंट और मिनिस्टर ऑफ MOS रहे, सेंट्रल गवर्नमेंट। इसके अलावा भी वर्तमान समय भी आर्मी में ब्रिगेडियर भी है, IAS भी है, IPS भी है। इसके अलावा अलग अलग जो एरियाज़ में, और जब रिक्रूटमेंट भी होता तो गांव में सुबह जो दूसरी कम्युनिटी के लोग दौड़ते तो बच्चे भी उस कंपटीशन में ये सुबह रहते हैं कि यार हमारा फिजिकल में हम टेस्ट पास हो जाएंगे, हमारी सिंगल रिक्रूटमेंट है, हमारा भर्ती भी हो जाएंगे। और हम अभी भी जो कारगिल के जो लड़ाई हुई, तो सबसे पहले अगर कोई यूनिट थी तो कायम खानी यूनिट थी। अभी जो अटैक हुआ था पाकिस्तान, इस अटैक में भी सबसे पहले जो जयपुर से जो आर्मी यूनिट जो गई थी, जो ग्रेनेडियर्स थी, वो वहीं बॉर्डर पे सबसे पहली जो अगर कोई थी वो कायम खानी गई थी। लेकिन हमारी कौम की शहादत, सामाजिक सरोकार, क्योंकि कबीलाई सिस्टम तो हजूर के टाइम था। जिस बिरादरी में आप पैदा हुए वो आपका परिवार है, वो आपका समाज है। इसलिए मुस्लिम समाज में होने के नाते जो अलग अलग सामाजिक सरोकार रहे, आज संदेश इस चीज़ का है कि गंगा जमनी तहजीब जिस तरह का जो माहौल ख़राब कर रहे हैं लोग, केवल उनका शहादत में, हिंदुस्तान की आज़ादी में जितना उनका रोल नहीं है। वो बार बार जो गायों की जो बात कर रहे हैं,
ये मैं दावे के साथ, चैलेंज के साथ कह रहा हूँ, हिंदुस्तान में ऐसा हिंदू कोई शासक नहीं हुआ जितना बड़ा शासक जो गायों के लिए ज़मीन छोड़ी गई, और जो बीड़ जो आज भी फतेहपुर के ऑन रिकॉर्डेड जो हिस्ट्री ऑफ और रेवेन्यू जो लैंड है, कल तक वक्फ में वो इंदिरा था 85 तक, उसके बाद कुछ अमेंडमेंट करके उसको फॉरेस्ट में दे दी गया। लेकिन उस समय भी मुगलों के कालीन जब कायम खानी रियासत थी तो उसमें सबसे पहले अगर गोवध को मतलब प्रतिबंधित किया तो कायम खानी शासन काल में ये जिस तरह का जो रोल अदा कर रहे हैं, जिस तरह के जो झूठे जो जिस तरह कर रहे हैं, जो धार्मिक उन्माद की बात कर रहे हैं, इसमें इस चीज़ की जरूरत है कि जो मुगल के अलावा भी जो राजस्थान के जो छोटी रियासतों के नवाब रहे होंगे, कोई भी रहा होगा, जो मुसलमान जहाँ रह रहा है वो हिंदुस्तान के गंगा जमनी हर मुसलमान हर दूसरे मज़हब के व्यक्ति के साथ समानता की बात करता है, धार्मिक एकता और अखंडता की बात करते हैं। आज के समय में एजुकेशन की सख्त जरूरत है। अगर हम किसी समाज के बराबर लाना चाहते हैं, हम बालक और बालिकाओं को एजुकेशन दें। हमारा हॉस्टल इंस्टीट्यूट बनना चाहिए, क्योंकि आजकल कुछ जब एडमिशन होता है तो वहाँ धार्मिक के नाम पे कहीं ना कहीं मुस्लिम बच्चों को रोक दिया जाता है। तो एक जैसे हमारे अभी जो चेयरमैन सिक्कर भी कह रहे थे, दूसरे लोग भी कह रहे हैं, एक बड़ा इंस्टीट्यूट होना चाहिए। अभी जैसे इकरा सिक्कर वालों के लोगों ने करीबन 150 लड़कियों का हॉस्टल बनाया, करीबन 150 से 250 लड़कियों का। जोधपुर में जो महाराजा उमेद हॉस्टल है, जिसमें महाराजा उमेद सिंह ने जो ज़मीन दी उनके नाम हॉस्टल है, जिसमें 13 बीघा, जिसमें करीबन 150 से 250 लड़कियों का हॉस्टल बन रहा है। लड़के अभी करीबन 450 से अधिक लड़के वहाँ रह रहे हैं। तो आप सिक्कर, चूरू, झुंझुनू, नागौर, जयपुर हर जगह कायम खानी आपको हॉस्टल मिलेगा। तो ये एक, क्योंकि ये कम्युनिटी रूरल बेसिस है, तो वहाँ हर बिरादरी का व्यक्ति जब पढ़ने जाता है, किसी मज़हब से ताल्लुक़ नहीं है, जब किसी दूसरे मज़हब की बच्ची पढ़ने जाती है तो वो कहते हैं कि मुस्लिम बच्ची क्यों नहीं जा सकती। वहाँ आर्मी में कर्नल भी है, तो डिफेंस सिविल सर्विसेज भी है, IPS भी है, मर्चेंट नेवी में भी है, नर्सिंग भी है, मतलब हर फील्ड में इस कम्युनिटी का आदमी मिलेगा। उनका टारगेट एक ही होता है कि हमारा इस्लाम, हमारा मज़हब जो हमारे नबियों के बताए हुए रास्ते पे चलें, हम एक मोहब्बत का पैगाम दें, और वर्तमान समय के जो हालात है इसको मद्देनज़र रखते हुए जो अभी हमने जोटोड़न कहा कि एक नया इंस्टीट्यूट बनना चाहिए, उसी का कारण है कि कोचिंग इंस्टीट्यूट बने। उसमें बनाने वाला, मैनेजमेंट करने वाला कोई भी व्यक्ति हो सकता है, कोई भी बिरादरी हो सकता है, लेकिन ये नहीं कि सब किस व्यक्ति ने बनाया तो उसमें दूसरे बिरादरी नहीं हो सकती। MD रोड पे अगर कुरैश मदरस मुसाफिर खाना है तो वहाँ केवल कुरैशी नहीं रहते, उसमें कोई भी व्यक्ति रह सकता है, लेकिन मैनेजमेंट उनका हो सकता है क्योंकि जिस कम्युनिटी चलाती है। वैसे कायम खानी अगर मैनेजमेंट कर रहे हैं तो लेकिन इसमें रहने वाला व्यक्ति मुस्लिम कोई भी बच्चा हो सकता है। इसलिए हमें ज़रूरत है, चूरू में, सिक्कर में जो इंस्टीट्यूट चल रहे हैं, नागौर में ई लाइब्रेरीज वगैरह चल रही है, और मैंने भी वक्फ बोर्ड की हैसियत से भी जगह जहाँ गया हूँ, अपने स्कूल में, हॉस्पिटल्स में, ये कोचिंग क्लासेज में जगह जगह हब बनाने की बात की। अभी हमने कोटा और प्रतापगढ़ के अंदर हमने नई स्कूलें दी है। इसका रीज़न ये है कि आज का समय एजुकेशन का समय। सर, चोरू